बहुत उत्साहित है ना परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। बोलो हालेलुया। हम देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति। खुदा परमेश्वर और यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है, उसकी दया क्या है, उसकी शांति क्या है, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमको बना देता है, वो हमको क्या कर देता है, तैयार कर देता है। उस जगह वो हमको लेके चला जाता है जब हमको लेके जाना चाहिए। आदम इसलिए अदन की वाटिका में रखा गया क्योंकि हमारे उस पर अनुग्रह किया। बरहेबा इसलिए अदन की वाटिका में रखी गई, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, अनुग्रह किया। उसने उसके लिए सब बना दिया। क्या कर दिया, सब बना दिया। देखिए जब परमेश्वर अनुग्रह करता है उसमें एक कंडीशन भी जुड़ा रहता है। परमेश्वर क्या बोला आदम हेवा को, तो इस वाटिका के हर एक फल को बिना खटके खा सकता है, मतलब तुझे पूछना नहीं है, तू निसंदेह खा सकता है, तू जितना चाहे खा सकता है। क्या फल होंगे वो, फल कितने महंगे मिलते हैं। सब्जी कैसे किलो, 5 रुपया, ले जाए किलो सस्ता है। 5 रुपये सेब मिलता है, अनार मिलता है, आम मिलता है, पका हुआ नहीं मिलता। फल महंगे, फल महंगे होते हैं कि नहीं? तो बिना खटके तू खा सकता है, मतलब परमेश्वर ने फलों को इसलिए लगाया कि आदम खाए, हेबा खाए। कि परमेश्वर फल इसलिए बनाया खाएगा, आदम हेबा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज भी अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, सुबह उठकर सिर्फ फ्रूट खाएगा, सिर्फ फ्रूट, नो रोटी शोटी, कोई पराठा नहीं, कोई चाय नहीं, सिर्फ फ्रूट, आप निखर जाएंगे क्योंकि प्रभु की लागत है। अरे अनुग्रह था कि आदम हेबा को वो खाने के लिए मिल रहा था, इफरात मतलब बहुतायत से। लेकिन कंडीशन क्या था कि इस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, इसमें बीच में जीवन का वृक्ष भी है, भला और बुरा का ज्ञान का वृक्ष भी है। परमेश्वर ने बोला कि तू ये जो पेड़ है जो भला का ज्ञान देता है, बुरा का ज्ञान देता है, उसका फल मत खाना, खाएगा तो तू मर जाएगा उसी दिन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जीवन का पेड़ का फल नहीं खा सकता, आदम खा सकता था। अरे खा लेता, कितना सुंदर हो जाता। आज हम सब अमरता है, हालेलुया, पाप में नहीं पड़ता। आज हम सब महिमा में रहते हैं। ये कपड़ा खरीदने का जरूरत नहीं, खरीदो, धो, प्रेस करो, कितना मेहनत, वॉशिंग मशीन लाना पड़ता है इसके लिए। प्रभु ने ऐसे वस्त्र पहनाए थे जिनको धोना ही नहीं पड़ता था, महिमा, रोशनी निकलता था, उजाला निकलता था। लेकिन एक कंडीशन था आदम की वाटिका में, आज्ञा तोड़ेगा तो मर जाएगा। और उन्होंने आज्ञा तोड़ा, उस पेड़ का फल खाया, इसको खाने के लिए परमेश्वर ने उसे मना किया था। जब उन्होंने वो कार्य किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जब कोई इंसान मरता उसकी आंखें खुलती। बाइबल में क्या लिखा, आदम और हेबा की आंखें खुल गई, मतलब मर गए। उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को खो दिया, समानता को खो दिया। क्योंकि जब आदम का बेटा जब पैदा हुआ तो लिखा है कि आदम के स्वरूप, आदम की समानता में पैदा हुआ, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं। तो आदम हेवा पाप नहीं पड़ते, आज हम सब हम किसमें रहते हैं, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता। तो जब आज्ञाओं को वो तोड़ा तो वो बाहर निकाल दिया, अब उन्हें परिश्रम करना पड़ा। परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करें, और जब हम परिश्रम करें तो वो सफल हो।
अनुग्रह क्यों दिया गया है? बहुत परिश्रम करने। अब बड़ा अनुग्रह का मतलब मालूम क्या है? बड़ा अनुग्रह देखना चाहते हैं? बड़ा परिश्रम करना है। अरे यूनिक ग्रेस देखना चाहते हैं? यूनिक ग्रेस तो यूनिक रीति से परिश्रम करना। मैं ऐसा परिश्रम कर रहा हूं कि दूसरे करने के लिए 10 बार सोच रहे, 1000 बार सोच रहे। बाइबल क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. पौलुस ने लिखा, पत्री को लिखा। अब पौलुस पत्री कहाँ लिख रहा था? जेल में। कहाँ लिख रहा था? जेल में। मतलब मैक्सिमम जेल में लिखा होगा। पौलुस इस बात को लिख रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से। अब पौलुस जो कुछ, तो पौलुस क्या कुछ था? पौलुस वो शख्स था उसकी छाया पड़ती थी। पतरस पौलुस का लोग चंगे होते थे। पौलुस वो था जिसको दुष्ट आत्माएं पहचानती थी। क्यों पता है? जब आप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में कूदेंगे ना, मतलब आपको फेंकेंगे उठा के। अगर आप कूदने के लिए तैयार हैं तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, उठा कर आप लोग को फेंक देंगे। जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, जाओ बीमारों को चंगा करो। तो वो इतनी दुष्ट आत्माओं को निकालता था, तबाही मचा दिया था। और दुष्ट आत्माओं ने कहा पौलुस को मैं पहचानती हूँ। हमारे राज्य को तबाह करना है, एकदम खलबली बचाए वाले महायाजक का बेटा के बारे में क्या पता, लेकिन तुम कौन हो? तुमको तो मैं नहीं जानती। मारा अच्छा से। तो पौलुस बहुत सच था, तीसरे स्वर तक उठा लिया, रहस्य की बातों को समझ। पौलुस बहुत सच था, इसके बाद पवित्र आत्मा के 9 वरदान थे। 9 फल के बारे में लिखा है, वरदान के बारे में लिखा, प्रेम का प्रकाशन प्रभु उसको दिया। उसे इतना प्रकाशन दिया कि प्रभु को कंट्रोल करना पड़ रहा कि फूल ना जाए, घमंड ना आए। सबसे ज्यादा पत्रिका किसने लिखी? पौलुस। तो बोलता मैं जो कुछ भी हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और परमेश्वर का अनुग्रह। बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊंचाई में ले जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको स्वर्ग स्थानों में बैठाता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको उसके साथ चलवाता है। लेकिन बोलता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर वो व्यर्थ नहीं हुआ, मतलब आप अनुग्रह को व्यर्थ कर सकते हैं। जब आपको टीचिंग्स दिया जाता है कभी से आप उसको फॉलो नहीं करते, आप अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। जब प्रभु आपको बार-बार कुछ सिखला रहा है, आपको अगला क्यों नहीं सिखला रहा है, नेक्स्ट बातें क्यों नहीं सिखला रहा है, एक ही बात को बार-बार क्यों बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर इस बात को देख रहा है, वो नहीं कर रहा है, इसलिए परमेश्वर आगे नहीं ले जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे, 8वीं क्लास आपने पास नहीं की, प्रभु आपको सीधे डिग्री आपको दे देगा। ऐसा नहीं है। पहले होता था, अभी भी होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने में एकदम तेज रहते हैं और उसको देखते हैं टीचर्स लोग कि इसमें इतनी काबिलियत है कि ये आगे की क्लास को भी हैंडल कर सकता है, तो वो क्लास को जंप करते हैं। भले वो दूसरा क्लास में पढ़ाई कर रहा है, क्लास दूसरी कक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा है कि 5वां क्लास का स्टडी को भी कर सकता है, तो उसको सीधे प्रमोट किया जाता है 5वां क्लास में। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं? चलो एक ही बार में यहाँ सुना किसी दूसरा क्लास में बॉर्डर में पढ़ रहा है और उसका प्रिंसिपल देगा ये तो जीनियस है, इसको तो कॉलेज होना चाहिए, वो सीधे कॉलेज चला गया, मैट्रिक लिखा ही नहीं, लेकिन उसने उतना बुद्धि भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए।
तो यहाँ पे बोलता है उसका अनुग्रह जब उस पर, जब परमेश्वर आप लोग को समझाता है, जब कलीसिया में कुछ बातें आप पे प्रकट की जाती है, आप उसको फॉलो नहीं करते, हठी बने रहते, मतलब ढीठ हो जाते कि हम नहीं कर रहे। अरे थोपना नहीं है, अरे क्या बताए शैतान वो करने ही नहीं देता है, शैतान को दोष मत लगाइए, वो अपना काम करता है। तो प्रकट होकर आता है, क्या बताया कि देखते कैसे उठेगा। तो अगर वो कर भी रहा था, आपको विरोध करना है। अगर आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे, परिश्रम नहीं कर रहे प्रभु में बढ़ने के लिए, तो उसका अनुग्रह को आप बेकार में जाने देंगे। फिर प्रभु क्या करेगा? उसका आपने लिखा तो लेगा। हाँ, तो बोलता है उसका अनुग्रह जो मुझ पर वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया। मैंने उन सबसे बढ़कर क्या किया? परिश्रम किया। आपको भी परिश्रम करना है, मुझे भी परिश्रम करना है। हम परमेश्वर के ग्रेस को अपने जीवन में कब देखेंगे पता है? बैठ कर नहीं देख सकते, हम काम करते हुए देख सकते। बाप को किसी ऑफिस में नौकरी मिल गई है, आपको एकदम हाईटेक आपको सिस्टम दे दिया गया है, हाईटेक कंप्यूटर आपको दे दिया गया है, वो कंपनी की तरफ से आपको फ्री है, और वो इसलिए दिया गया है कि आपका काम आसान हो, और आप फिर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती कंपनी का नहीं है, गलती सिस्टम का नहीं, गलती आपका है कि आप ठीक से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपको सीखना होगा। बोलता है मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। परिश्रम थका देता है। जब सो के उठते कितना फ्रेश लगता है कि नहीं? लेकिन जब काम करते तो बॉडी थकता है कि नहीं? सोते सोते कोई थकता है? इसमें तो मजा आता है। काम करते करते थक जाते हैं। तो वह बोलता है मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। पौलुस ने परिश्रम किया, पौलुस ने औरों से बढ़कर परिश्रम किया। मतलब परिश्रम करने में हमें एक दूसरे से बढ़ते चले जाना। बाइबल में लिखा हुआ परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करने में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें एक काम को छोड़ना पड़ेगा, आलस्य। क्योंकि परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है। क्या पसंद करता है? नहीं करता। पौलुस ने लिखा मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी अब मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मुझ पर था वो परिश्रम कर रहा था। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करते तो परमेश्वर अनुग्रह करता है, हमको सफलता देता है। और उसके लिए सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने वाले हम बनेंगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ? वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले नहीं। अब अगर सुनने वाला नहीं बनना है, क्या बनना है? बोलो चलने वाला। मतलब प्रैक्टिकल करने वाला, आपको व्यवहार में उसको लाना है। जैसे ही उसको आप व्यवहार में उतारेंगे, परमेश्वर सफलता देगा। परमेश्वर क्या देगा? सफलता देगा, सफल कर देगा। लेकिन अगर आप सुनते हैं और आप चलते नहीं हैं, तो परमेश्वर सफलता आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने किया ही नहीं। तो चलो, अनुग्रह में क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ में काम करता है। तो चलो, एक है कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, एक है हम परमेश्वर के लिए कार्य तो कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कार्य कर रहा है। दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 बोलता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, याद समझाते हैं कि इसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ है ना जाने दो।
as God's fellow workers, we urge you not to receive God's grace in vain. हम परमेश्वर के सहकर्मी, बोलो सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब मालूम क्या होता है? साथ में कार्य करना। सिर्फ परमेश्वर काम कर रहा और हम बैठ के ऐसा नहीं हो सकता है, या हम कार्य करें परमेश्वर बैठा वैसा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ हम जो अब चुने हुए हैं, हम जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है, हम जिन्होंने बैप्टिज्म अब ले लिया है, हम जो उसके नाम के साथ जोड़े गए हैं, हम उसके सहकर्मी हैं। वो हमारे साथ कार्य करते हैं। साथ कार्य करने का मतलब मालूम क्या है? यीशु मसीह क्या बोला? मेरा पिता अब तक कार्य करता है। मैं उसे काम करते हुए देखता हूं, इसलिए जो जो काम वह करता है पुत्र आप भी उस काम को करता है। जब आप अपने पिता की ओर देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे और स्वर्गीय पिता को देखेंगे वचन के द्वारा कि वो क्या काम कर रहा है, तब आप भी वो काम करेंगे। आप नहीं देख पाते इसलिए नहीं कर पाते, आप देखेंगे तो आप करेंगे। मैं हमेशा इस बात को देखता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा कार्य कर रहा है, अद्भुत कार्य कर रहा है, ग्रेट कार्य कर रहा है, इसलिए मैं भी कार्य करने के लिए निकल जाता हूँ। प्रभु बढ़ाता चला जा रहा है। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी, बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी। हाँ, आप परमेश्वर के साथ में कार्य करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, यीशु मसीह आपको अपने साथ काम करने के लिए रखा है, तो वो क्या पसंद करेगा कि आप आलसी हो जाए, सभा के बीच में ऐसे हो जाए। रहने में लोग ऐसे हो रहे थे, तो पास्टर मनोज बोले जगह जगह नींद लगाता है, ठीक है ना, वो बोल जोर से हालेलुया, तो 3-4 महान लोग बोले हालेलुया। तो पास्टर क्या बोला? पास्टर कि आप लोग का बुद्धि साधन में घास चले जा रहा, घास खाने गया है। अरे बोल रहा है जी मनीनाथ है, वो बोल हालेलुया। बुढ़बकमन है कि ऐसे भाषा प्रचार होता है, तो बुढ़बकमन हालेलुया बोल रहा है, ऐसे बोलना चाहिए। हालेलुया। वो उसके साथ, आप उसके साथ कार्य कर रहे हैं, आपको कितना एक्टिव होना है, क्योंकि वो एक्टिव है। तो जब नौकरी लगती है ऐसा ऑफिस में कि वहां का बॉस एकदम टाइम का पंक्चुअल है, एकदम सब उसकी आंखें खुली रहती है, अच्छे से काम करता है, तो सारे वर्कर अच्छे से काम करते हैं क्यों? लेकिन बॉस ही आलसी है तो कर्मचारी लोग भी सोते रहते हैं। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो आत्मा है, जो लीडर है, जो हमारे साथ कार्य कर रहा है, वो एक्टिव है, फुल एक्टिव है। वो अभी तक कार्य कर रहा है। वो स्वर्ग में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। महल तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है? आमिर बोलना चाहिए तो एकदम दिल से। यहां भी समझाते कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। दूसरी पत्री में भी पौलुस बोल रहा है व्यर्थ ना जाने दो, और ये कलीसिया को लिखा जा रहा है, विश्वासियों को लिखा जा रहा है। मतलब कलीसिया के लोग व्यर्थ ठहराते हैं। जब आप इसी शहर में है, आप वचन प्रचार हो रहा है, कलीसिया में संगति हो रही है, आप नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं। लेकिन जो ग्रेस प्रभु के भवन में आने से आपको मिलता है, वो ग्रेस आपको घर में प्रभु कभी नहीं देते। वो यहीं पर आप आएंगे तभी आपको मिलेगा। इसलिए अगर दूर भी है शहर से बाहर, बहना में एक बार आना है ताकि वो ग्रेस को हम लेके जा सके। अब परमेश्वर के सहकर्मी वो काम करता है, उसके साथ कार्य करते हैं, और हम जब उसके लिए कार्य करते हैं वो हमारे साथ कार्य करता है। मतलब हमें कार्य करना है, हमें परिश्रम करना है, वचन को सुनने वाला नहीं बनना है, चलने वाला बनना है, जिम्मेदारियों को उठाने वाला बनना है। जब हम एक जिम्मेदारियों को उठाकर पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको 10 जिम्मेदारियों को देगा, उसे करने के लिए और अनुग्रह देगा, उसे करने के लिए और अभिषेक देगा और सामर्थ्य देगा। मैं अपने आप को ज्यादा सामर्थ्य महसूस कर रहा हूँ, क्या पता है?
कि मैं परिश्रम में बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे साथ कार्य करता है, इसका मतलब मालूम क्या होता है? हम सफलता को देखकर सक्सेस को देखते हैं। आप सफलताओं को देखना चाहते हैं? परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए कार्य करिए, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य करिए, बिजनेस में किसके लिए कार्य करिए? परमेश्वर के लिए। आप सफल होंगे। आपके पास ऑर्डर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अबे बड़े बड़े ऑर्डर आने वाले बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आपका आमीन ऊंचा हो। आमीन। मेरे को लग रहा बहुत इम्पार्ट हो रहा, ऑनलाइन भी प्रभु इम्पार्टेशन करवा दे रहा है। हालेलुया। जब वो हमारे साथ कार्य करने के लिए तैयार है, मेरे को भी तैयार होना है कि मैं उसके लिए कार्य करूं। जब मेरे साथ जागने के लिए तैयार है, मेरी भी जिम्मेदारी मैं उसके साथ जागूं। जब वो मेरे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है, मेरे को भी तैयार होना है मैं उसकी महिमा के लिए कार्य करूं, मैं सेवकाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं, एक्टिव हो जाऊं, कार्य करूं उसके लिए, ताकि उसका जो ग्रेस है मैं उसे और हासिल करूं, मैं उसका व्यर्थ ना ठहराऊं। जो थोड़े में विश्वास हो गया जो दास, प्रभु उसको और दिया। जब हम थोड़े में वफादार हैं, प्रभु और देगा। अब जब सिस्टम बाहर जा रहे हैं, मैं बड़ा आनंदित, क्यों? मैं देख रहा हूं विश्वास का और सिस्टम आ रहे हैं, क्योंकि अब इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता है। वो क्या बोलेगा? थोड़े में वफादार रहा है, मैं तो जवाब दूंगा, ये ले, इस प्राण का ले, ये ले, और ले, और ले, और ले। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह क्यों देता है? बोलो सोने के लिए। सोने के लिए नहीं। हाँ, मतलब वो सोना नहीं कि आप काम नहीं कर रहे प्रभु के लिए, आत्मिक रूप से आप सो गए हैं, नींद में कुछ पता नहीं चलता ना, क्या वचन प्रचार हो रहा करने से पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 9:8, वहां बोलता है 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह में बहुतायत से दे सकता है। कैसे दे सकता है? बहुतायत से, मतलब भर भर के देगा आपको। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह में बहुतायत से दे सकता है। अनुग्रह क्यों देता है? जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम में तुम्हारे पास बहुत कुछ है। भले काम के लिए, क्या काम करने के लिए? भले काम करने के लिए। अब बाइबल में क्या लिखा हो? भले काम करने के लिए सांस ना छोड़े, नहीं छोड़ना सांस। आधे घंटे बोल पा रहे, 15 मिनट चलते फिरते चना खाते हैं हम तो, दाल मट ले रहे, उसको खा रहे, झलपूरी खा रहे। कभी चलते फिरते डिनर करते देखे? आराम से खा रहे। पार्टी में जाते तो भी चलते फिरते स्थिर होकर खाते कि नहीं? लेकिन पूरे रीति से ले सके। परमेश्वर अनुग्रह क्यों देता है? भले काम। भाई हम शहर से बाहर है, वो कलीसिया जाना है, प्रभु अनुग्रह देगा। बस का प्रबंध कर दिया, ट्रेन का प्रबंध कर दिया, हम पहुंचने में लेट हो रहे, ट्रेनों को प्रभु रोक दिया, हम आ गए। उल्टा काम करने का अनुग्रह नहीं देते, भला काम करने। अब परमेश्वर के दृष्टि में भला कार्य क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर ने कायन से क्या कहा? यदि तू भला करे या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए परिश्रम करेंगे, हम प्रभु को भेंट देंगे, वो ग्रहण किया जाएगा कि नहीं? किया जाएगा। तो भले काम करने के लिए दिया गया। भला काम क्या है? उसका वचन को मानना, उसका भवन मानना, उसकी उपस्थिति में हाजिर हो जाना, ये भला काम है। अब अनुग्रह देता है हर बात के लिए, हर समय के लिए, सब कुछ के लिए जो हमें आवश्यक हो। अरे परमेश्वर इस तरह का अनुग्रह कब देता है पता है? जो व्यक्ति
हर बात में परमेश्वर को स्थान देता है, हर समय परमेश्वर से जुड़ा रहता है, सब कुछ में परमेश्वर को आगे करता है, परमेश्वर उसको हर तरह का लिखा। सच्चे मनुष्य पर बहुत सारा आशीर्वाद होता है, बहुत सारा ग्रेस आता है उसको। सच्चा कौन है? उसका वचन सुनता है, खराई से चलता है। अब खराई से चलो, अपना लाइफ को ठीक करो, देखो ग्रेस आपका पीछा करेगा। नाव खाने की चिंता मत करो, यीशु को अपनी नाव इस्तेमाल होने दो, करने दो, वो एक आज्ञा देगा, नाव मछलियों से भर जाएगी। पतरस की नाव खाली थी जब तक यीशु किनारे था, जब यीशु नाव में बैठा, उसकी नाव से इस्तेमाल हुई, फिर प्रभु ने कहा चलो मछली पकड़ो। हालेलुया। आपका जो खालीपन है उसमें प्रभु को बैठाओ, वो भरने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो आपका मन ऊंचा होना चाहिए। हाँ, उत्साहित होकर बोलना है। सब प्रकार का अनुग्रह में बहुत ऐसे दे सकता है, मतलब उसके बाद बहुत सारे अनुग्रह है। व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए उसका अलग अनुग्रह, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए अलग अनुग्रह, किसी का काउंसलिंग करने के लिए उसका ग्रेस अलग है। कोई लोग काउंसलिंग बहुत अच्छा रीति से करते हैं, कोई लोग जाते हैं बोलते हैं हालत खराब हो गई, लेकिन अगला क्या बोलेगा, 5 मिनट तो कर दिए। अनुग्रह है, उसका अनुग्रह परमेश्वर क्यों देता है? जब आप हर समय प्रभु से जुड़े रहते हैं तो उसके लिए आप पीछे नहीं हटते। जब आपको जरूरत पड़ता है प्रभु उस ग्रेस को रिलीज करता है। परमेश्वर बाइबल में क्या लिखा हुआ? दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए क्या है? तिरछा है। टेढ़ा बने रहेंगे, कितनों समझा रहा है नहीं करेंगे, कितनों समझा रहा नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं पालन करेंगे। फिर जब समय आएगा प्रभु का मदद का, प्रभु भी मदद नहीं करेगा। क्यों? बोलेगा तुमने जैसा बोया वैसा ही तुमको मिलेगा। लेकिन आप हर समय हर कंडीशन में अपने कबीर घटी में प्रभु के वचन के प्रति वफादार रहेंगे, परिश्रम करने के लिए वफादार रहेंगे, बीज बोने में वफादार रहेंगे। जब आपको प्रभु की मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद के लिए स्वर्गदूतों को भेज देगा। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह क्यों दिया है? कार्य करने के लिए। हाँ, 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद से 58 में बोलते हैं, देखो क्या लिखता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है नहीं है। बोलो नहीं है। 15 बोले therefore my dear brother stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. बोलता है अपने आप को दो, बोलता है give yourselves, अपने आप को दे दो पूरी रीति से। आनंद है। चूल्हे में आग जलती है, भट्ठे में आग जलती है, तो कोयले को डालना पड़ता है कि नहीं? कोयला का भाप उठा कैसे खेल सकते कि नहीं? उस लकड़ी को लेके खेल सकते हैं कि नहीं? अब वो आग में चली गई, आग बन गई है, अब उसको खेल पाएंगे? शैतान आपके जीवन से नहीं खेल पाएगा जब आप एक भाग बन जाएंगे। अरे कोई रिप्लाई नहीं। आमीन बोला है, जोर से आमीन बोलो। हाँ, यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? रोटी और मछली खिलाने के आया? बोला मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने आया। क्या लगाने आया हो? अरे वो क्या चाहता हूँ? आप भी सुंदर चाहते। आग के ऊपर मक्खियां बैठती है, कीड़े मकोड़े बैठते हैं, सांप आता है?
शैतान भी नहीं आएगा आपके जीवन में, दुष्ट आत्माएं भी आपको नहीं छू पाएगी जब आप पवित्र आत्मा का आग से क्या भरे। अब आग बनने के लिए अपने आप को देना है। क्या करना है? देना है। जरूर खून जला के नहीं भाई, अपने आप को दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। मगर दृढ़ और अटल और डगमगाओ नहीं। हमसे तो नहीं हो रहा है, हमसे तो होबे ना करे। कौन जानते सामने सबका असर पड़ रहा है, ऑब्जर्व करके आ रहा है। हमसे तो होता ही नहीं, हम तो साख ही नहीं रहे, ऐसा कहीं नहीं रहे। क्या बताए, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। दृढ़ और अटल रहो, मतलब खड़े रहो, डटे रहो, अड़े रहो। जो काम प्रभु तुमको करने के लिए बोला करते रहो। प्रार्थना में बढ़ते चले जाओ, उपवास करने में बढ़ते चले जाओ, आराधना करने बढ़ते चले जाओ, वचन प्रचार करने बढ़ते चले जाओ, वचन पढ़ने में बढ़ते चले जाओ, आत्माओं को बचाने में बढ़ते चले जाओ। तब प्रभु कैसा प्रतिफल देगा? बड़ा जो भविष्यवाणी प्रभु यहाँ पे करवाया ना, मैं इसको पूरा होते हुए देख रहा हूँ। जो भविष्यवाणी पास्टर मार्शल गुड़िया के द्वारा करवाया मेरे लिए, मैं देख रहा हूँ प्रभु उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, पूरा होने के लिए। और जितने भविष्यवाणी मैंने भी सब पूरा हो गए। बोलना चाहिए भविष्यवाणियां मेरा पीछा कर रही पूरा होने के लिए। मालूम क्या है? जहाँ यीशु है वही आशीष है। और जब यीशु मसीह देखता हूँ मेरे साथ जुड़ा है, मेरे साथ काम कर रहा है, वो बोलता है अब मैं देखता हूँ भविष्यवाणियां कैसे पूरी होती है। जब सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय दृढ़ अटल हो, तुम डिगो नहीं, तुम डगमगाओ नहीं। हम प्रभु तो जान रहा है, प्रभु तो देख रहा, हमसे तो होबे ना करे। हम तो बहुत दिन मेरे बने, प्रभु देख रहा, प्रभु जान। अरे वो सब देख रहा, सब जान रहा, तुम का देख रहा, तुम का जान रहा। प्रभु और काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ग्रेस किसने दिया गया है? वो काम करने के लिए। और काम करने में क्या होना है? बढ़ते चले जाना है। लेकिन अभी आधा घंटा तो 1 घंटा में कैसे जाओगे? बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जानते हो प्रभु आए 3 घंटा बतियाए आपसे। 3 घंटा मैंने प्रार्थना तो करो, हर दिन करो। ऐसा नहीं बोल सकते प्रभु आज हम फुर्सत निकाला, आज तुम्हें फुर्सत निकाला, ऐसा नहीं करना। प्रभु काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, उसके साथ काम करने में सर्वदा बढ़ते जाओ, उसके अनुग्रह को इस्तेमाल करना सीखो कि जब मैं उसके लिए काम करो वो सक्सेस देता है। कि वचन सुनकर यही बैठे नहीं रहना, आशीषित के होकर नहीं रहना है, वचन प्रचार करना है। जब हम जाएंगे और एक जन को प्रचार करेंगे, कल और एक जन को, अब एक में संतुष्ट ना, 2 को प्रभु पकड़ेगा। यीशु में से क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको रोटी और मछली खिलाऊंगा, ऐसे बोला? कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको नौकरी दूंगा, ऐसे बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको अच्छी नींद दूंगा, ऐसे बोला? क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको क्या बनाऊंगा? बरसों का पकड़ने वाला मछुआरा। तो आप पकड़े, बोले मेरे को दिखा कहाँ जाल डालना। तो बोला ना तहनियो, तो वो दिखलाएगा, हो देख उसका प्रचार कर, हो देख उसका प्रचार कर। तो बोलना है भेज दे बेचारे लोग को, भेज दो दारू पीने वाले, नहीं आएगा। तो मछलियां कूदते आएंगे, सब पकड़ पकड़ के प्रभु के राज्य। स्वर्गदूत प्रचार करने नहीं आते। जिम्मेदारी प्रभु किसको दिया है? हमें। ये तो गाब्रिएल ने कहा, डंडा लेके आता मतलब वचन नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा प्रभु को। पूरा पृथ्वी घूम जाता, पूरा पृथ्वी प्रभु के पास आ जाता। वो प्रभु हम लोगों को दिया है जिम्मेदारी, हमें पूरा करना है, प्रभु के काम में पड़ना है। हम जानते हैं हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं, लेकिन जब परिश्रम नहीं करते हैं प्रभु के लिए तो अनुग्रह व्यर्थ हो जाता है। अब आना क्या देंगे? प्रभु तो सफलता दिया है। अरे पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम में लड्डू ही ना लाओगे, अंडा ही ना लाओगे, फेल ही ना जाओगे। तो हमको परिश्रम करने में क्या होता है? बढ़ जाता है। चलो प्रार्थना करें।
ठीक है ना, प्रार्थना में बढ़ चले। तेरी महिमा, तेरी महिमा अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा सांबर, तेरा सांबर अनंत है, पवित्र आत्मा तेरी महिमा, तेरी महिमा अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा सांबर, तेरा सांबर अनंत है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू है महिमा का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है सांबर का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है महिमा का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है सांबर का आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा सांबर, तेरा सांबर अनंत है, पवित्र आत्मा तेरी महिमा, तेरी महिमा अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा सांबर, तेरा सांबर अनंत है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू है महिमा का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है सांबर का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है महिमा का आत्मा हो हे, पवित्र आत्मा तू है सांबर का आत्मा, तेरी महिमा फिर मैं रहूं, तेरे सांबर को मैं देखूं, तेरी महिमा फिर मैं रहूं, तेरे सांबर को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनो, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनो, तेरी महिमा फिर मैं रहूं, तेरे सांबर को मैं देखूं, तेरी महिमा फिर मैं रहूं, तेरे सांबर को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनो, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनो, तेरे कार्य अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम अनंत है, पवित्र आत्मा तेरे कार्य अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम अनंत है, पवित्र आत्मा तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा हो, सबसे बड़ा तू है पराक्रम का आत्मा, तेरे कार्य अनंत है, पवित्र आत्मा तेरा पराक्रम अनंत है, पवित्र आत्मा तेरे कार्य
तेरी आवाज मैं सुनूं, ओ हर पल तेरी आवाज मैं सुनूं। प्रार्थना में जाए कभी से प्रभु इस घड़ी बोले, प्रभु मैं तेरे लिए परिश्रम करना चाहता, मेरे पर अनुग्रह कर, मैं तेरे अनुग्रह पर जहाँ भी बैठा है उसने मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। बाइबल में लिखा हुआ है कि उठकर सिमोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहरा है। बस मैं आप अपने लोगों पर, अपने लोगों पर अनुग्रह उठे, फेवर उठे। इस घड़ी प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे लिए परिश्रम करना चाहता हूँ, बाधाओं को बचाने वाला बन जाना चाहता हूँ, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाना चाहता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। हे आओ तेरी दया इस कलीसिया को ऊपर में, तेरा अनुग्रह इस कलीसिया को ऊपर में होने पाए, तेरा फेवर इस कलीसिया को ऊपर में होने पाए। और तू हर प्रकार का अनुग्रह बहुत ऐसे दे सकता है जिससे हर बात में, हर समय जो कुछ हमारा अवसर हो हमारे पास, और हर भले काम को करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ। इस घड़ी में बाप, इस घड़ी पिता को बोले, पिता हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह ने पिता, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुझसे निवेदन कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं इस कलीसिया का हर एक भाइयों के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर, जो इस घड़ी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे सब के ऊपर अपने बड़े अनुग्रह, अपने बड़े फेवर, बाड़ा का पूरे जिंदगी संबर री बड़े का पूरी बाला खंडा बस्त्रेला जहां बड़े का वास्त्र के तो संबर या ही रीबा संबरला रोपरला संबरला दीबड़ला वास्त्र दीबड़ला वास्त्र दीबड़ला वास्त्र दीबड़ला पूरे वाला खंडा वास्त्र जी बाबा खावा से का तो निकला जी बाबा खावा सो क्या बस्ते दीबड़ला पूरे हृदय में ना मैं तो बस्ते दी बाबा पूरे वाला खंडा वास्त्र दीबड़ला पूरे वाला कोद वास्त्र नंबरला वास्त्र बापू स्त्री बात ये बड़ी दा पूरे में खादी बशीता अनुग्रह मांगे, हे हमारा अनुग्रह, हम तेरे लिए कार्य करना चाहते हैं, हम तेरे लिए खर्च हो जाना चाहते हैं, हम मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूछा कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से पहुंच जाएगा। यशायाह ने कहा मुझे भेज, मैं आऊं। परमेश्वर को कहे मुझे दे यहोवा, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने को तैयार हूं, मैं तेरे लिए खर्च होने को तैयार हूं। यस बोले, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होने को तैयार हूं, मैं तेरे लिए खर्च होने को तैयार हूं। बोले मैं आलस्य को निकाल दो अपने जीवन से, और करो आलस्य की आत्मा को यीशु के नाम, और करो अपने जीवन से, जाओ आलस्य की आत्मा मैं तुझे और कर दो अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम में। आलस्य की आत्मा और तेरे प्रयोग से यीशु मसीह का नाम है, मिठाई की आत्मा और इसका विश्वास से यीशु मसीह के नाम में होए, हड्डीपन की आत्मा, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा और इसका विश्वास से यीशु मसीह के नाम में होए। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, दाखरस के मत ना बदो, जिससे तुझ पर होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, हर जाओ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा एक पर कब्जा कर लीजिए, पवित्र आत्मा एक पर कब्जा करे, इस बारे पवित्र आत्मा हर एक पर कब्जा कर, हर एक पर कब्जा कर, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूं। आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, आप उसका अभिषेक से भर रहे हैं, आप उसके सामर्थ्य से भर रहे हैं, आप उसके भरपूरी से भर रहे हैं। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। बाड़ा पूरी मेरे खंडा दिया आदर सीमा मास्टर लाए यमड़ना पूरी मुक्ति लाही हम सेवा रोगा सेवे हम सेवा रामतम सेवा जो बड़े मास्टर ने बड़े मास्टर लावड़ीवा जोगरे माशीवा पूरा मास्टर इन मेरा बाड़ा खुद मेरा रामतम सेवा
Siva, Vila Makiva Shiva Ravastra, Yapadilla Puri Bena Puri Bantri Lake, Javadilla Bastra, Rikarilla Puri Lake, Govardhana Basavia Siva, Enda Pusiva Puri Kandri Lamarita, Rivarilla Basi, Rivarilla Bantri Lake, Govardhana Mariva, oh yes, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर के आग से भर जाओ, क्या बात आग सिमोन में है और उसका बाटा संदेश में है, कहो गया परमेश्वर के आग से भरता चला रहा है, जाओ भर जाओ, हर एक होली स्पिरिट फायर, हर एक होली स्पिरिट फायर, भर जाओ पवित्र आत्मा, भर जाओ पवित्र आत्मा, भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के नाम से वचन को सुनाने वाले बन जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में आत्माओं को जीतने वाले बन जाओ कलीसिया, यीशु मसीह के नाम में मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाओ कलीसिया। ईश्वर का अनुग्रह इस कलीसिया पर बढ़ता जा रहा है, इसकी दया इस कलीसिया में बढ़ रही है, इसका फेवर इस कलीसिया में बढ़ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, और मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बनाए जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आप लोगों को सुसमाचार प्रचार करने वाले शख्स बनाए जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, आप झूठ के झूठ आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के राज्य में लेकर मैं यीशु मसीह के नाम में वैस बड़ी खुदा हमें सभा को बंद कर और सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा सुनिए, ग्रहण करें स्वामी यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता सबों के साथ सदा सर्वदा यीशु मसीह की कृपा आनंद आमीन।